अच्छे से बोलो वज्रनाभ जी की। इनकी जय तो बनती है भैया, ठाकुर जी के खानदान के हैं, प्यारे श्री कृष्ण के वंशज हैं। अलग अलग कथाएं हैं। देखो तुमको पहले भी कहा, आज ये समझ लो हमेशा के लिए, कथा में बुद्धि से मत बैठो, हृदय से बैठो, क्योंकि अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बुद्धि लगा के बैठोगे तो दिमाग में यही लगेगा कि हमने तो ऐसी सुनी थी, ये ऐसी सुना रहे, फलाना ऐसी सुनाता है, ये यहाँ ऐसी लिखी। ये नहीं, ठाकुर हमारा बड़ा रसीला छबीला है, एक प्रकार की नहीं अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। रस लेने के लिए बैठो, बुद्धि लगाओगे तो मौज नहीं ले पाओगे, वहीं टंगे रह जाओगे। राधे राधे, राधे राधे। बड़ी सुंदर कथा आती है। अपनी दादी से पूछा कि हमने सुना है हमारे वंश में जो कृष्ण हुए वो भगवान थे। हाँ। बोले हमने तो दर्शन किए नहीं, तुमने किए? और दर्शन क्या किए? हमने तो अपने हाथों से भोग कराया भाई, प्रसाद पवाया। बोले अच्छा। तो मन में भाव आया कि अभी तक तो जितनी मूर्तियां बनती हैं, चित्र बनते हैं, वो कल्पना से बनते हैं, भाव से बनते हैं। चित्रकार अपने भाव के अनुरूप चित्र बनाता है कि ऐसे दिखते होंगे, है ना। मूर्तिकार अपने भावानुरूप मूर्ति को स्वरूप देता है, या भक्त जो बनवा रहा होता है वो भाव बताता है कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए, तो मूर्तिकार उसके भाव से प्रकट कर देता है। लेकिन असली में कैसा है ठाकुर, ये तो वो बनाए जिसने देखे हो। तो उनके मन में आया, दादी से कहा कि तुम बताओ, क्योंकि तुमने तो देखे हैं, तो तुम बताओ और मूर्तिकार मूर्ति बनाएंगे तो पता। जय हो। तब हमारे वृंदावन का जय हो टेढ़ा ठाकुर सीधा काम कैसे करे। तो जितने भी काम करता है तो टेढ़े करता है। अब दादी बता रही हैं कि स्वरूप कैसा है, बनाने वाले बना रहे हैं, लेकिन एक बार में काम हो जाए तो कैसे हो। पहला विग्रह बना, वज्रनाभ जी बड़े प्रसन्न, कह रहे भगवान का स्वरूप बन रहा है। बन गया। दादी से पूछा ऐसे ही है? बोले इसमें भैया मुख तो मिलता है, बाकी नहीं मिलते हैं। हमने तो सोची थी एक बार में हो जाएंगे। बोले मुख तो एकदम ठाकुर जी के जैसा है, लेकिन बाकी झांकी नहीं मिलती। तो कोई बात नहीं। बोले ठीक है महाराज, कोई बात नहीं दादी, एक और बार बनाएंगे। मूर्तिकारों का देखो मुख ऐसा रखना, आगे का जैसा दादी बताए। दूसरा विग्रह बना, अब तो बड़ी उम्मीद है कि अब तो बढ़िया बनी जाएगा। दूसरा बना तो हमारे टेढ़े ठाकुर के फिर से लीला। बोले ऐसा ही है? बोले नहीं। अब बोला अब इसमें क्या है? बोले इसमें वक्ष तो एकदम ठाकुर जी जैसा है, लेकिन मुख और चरण नहीं मिलते। तो बोले अच्छा भैया आखिरी बनाओ, मुख ऐसा रखना, वक्ष इनके जैसा और चरण जैसे दादी बताए। तीसरी बने तो तीसरे में भैया और मुख और वक्ष नहीं मिला, चरण पड़ गए। तो वज्रनाभ जी ने कहा चलो भाई तीनों को देख लेंगे तो ठाकुर के दर्शन हो जाएंगे। तो नाम क्या धरा गया? जिनका मुख ठाकुर जी की तरह है उनका नाम पड़ा श्री राधा गोविंद। बोलो गोविंद प्यारे की। और जिनका हृदय, जिनका वक्ष श्री कृष्ण की तरह है, उन्हीं के आंगन में अपन लोग बैठ के, मानो उनके आंगन में नहीं, ठाकुर जी ने अपने हृदय में बिठा रखा है। गोपीनाथ जी किसका प्रतीक है? ठाकुर के हृदय का, वक्ष का। तो मानो ठाकुर ने अपने भक्तों को अपने हृदय में बिठा रखा है। ये उसकी अनुकंपा है, अपने हृदय में बिठाल के लाड़ लड़ा रहा है, और क्या चाहिए। और जो चरण हुए वो मदन मोहन जी कहलाए, जो करौली में विद्यमान है। बोलो मदन मोहन प्यारे की। तीनों ठाकुर।